तो वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में 100वां सर्ग 100 सर्ग पर हम हैं। राम भरत को कुशल क्षेम पूछने के बहाने, कुशल क्षेम मतलब हालचाल पूछने के बहाने राजनीति की शिक्षा ज्ञान दे रहे हैं। तो कुछ तो हम पिछले बार हमने जाना था 35 श्लोक तक, उससे आगे आज करेंगे। कच्चिदष्टादशान्येषु स्वपक्षे दश पंच च त्रिभिस्त्रिभिरभिज्ञातैर्वेत्सि तीर्थानि चारकैः। चारक कहते हैं स्पाई, जो जासूस होते हैं। मुझे आशा है भरत, तुम अपने जासूसों के द्वारा शत्रु पक्ष में 18 तरह के जो अधिकारी या ऑफिसर्स होते हैं और स्वपक्षे अपने पक्ष में जो 15 तरह के ऑफिसर्स होते हैं दश पंचच, उनको 3 तरह के कैटेगरी में इसी तरह जान रहे होंगे, परख रहे होंगे। तो बीच बीच में अपने ऑफिसरों की जासूसी करना, अपने यहाँ काम करने वाले लोगों की भी जरूरी है, और जो हमारे शत्रु देश हैं या शत्रु पक्ष है उनके भी लोगों की जासूसी करना जरूरी है। इसीलिए आप देखेंगे आज भी दुनिया में हर जगह स्पाई एजेंसीज हैं। एक इंटरनेशनल होते हैं हर जगह और एक इंटरनल होते हैं। पर कितने तरह के लोगों पर जासूसी करना है? शत्रु पक्ष में 18 तरह के लोगों के ऊपर और मित्र पक्ष में 15 तरह के लोगों के ऊपर। वो कौन है 15 तरह के बाहर और अंदर वाले 18 तरह के? ये हैं ऑफिस बियरर्स शत्रु पक्ष में, मंत्री जो पुरोहित, मिनिस्टर, पुरोहित, प्रीस्ट, क्राउन प्रिंस युवराज, जनरल, सेनाध्यक्ष आदि, वार्डर, चेम्बरलियन और गेट कीपर ऑफ इनर अपार्टमेंट, उसको कंचुकी कहते हैं। कंचुकी कंचुकी कैरेक्टर है, ध्यान दीजिए। राजाओं के महल में रानी महल की गेट कीपिंग के लिए या बॉडीगार्ड करने के लिए या तो स्ट्रांग महिलाएं होती हैं, पर स्ट्रांग महिलाएं इतनी नहीं होती है तो पुरुष को रखते हैं। पर रानी महल में पुरुष नहीं रख सकते क्योंकि वहां हजारों में महिलाएं होती हैं। अब पुरुष रहेंगे कुछ ना कुछ करप्शन तो होगा ही होगा। तो इसीलिए तो 2 तरह के लोग वहां रखे जाते थे, ट्रांसजेंडर और दूसरा ऐसे पुरुष, उनको जबरदस्ती ट्रांसजेंडर बनाया जाता था। ऐसे लोगों को वहां अपॉइंट किया जाता था रानी महलों में, और उनको कंचुकी कहा जाता है संस्कृत में क्योंकि उनको एक लंबा सा गले से लेकर के पैर तक जो लटका हुआ है, जो कुर्ता टाइप का, उसको कंचुक कहते हैं। और वो जो कैरेक्टर है उसको कंचुकी कहते हैं क्योंकि वो कंचुक को पहनता है, वही उसकी यूनिफॉर्म है। तो वो अंदर के गेट कीपर, बॉडीगार्ड के रूप में काम करते हैं। उसी तरह सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल्स, जो कारागाराध्यक्ष, जेल के सुपरिटेंडेंट होते हैं। राजस्व के अधिकारी जो ट्रेजरर होते हैं। जो रॉयल ऑर्डर्स को जो कन्वे करने वाले जो मैसेंजर्स होते हैं। जो गवर्नमेंट एडवोकेट्स होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, जो कोर्ट में अपनी बातें रखते हैं। संस्कृत में प्राण विभाग, वकील, इस तरह के शब्द उनके लिए यूज होता है। जज जो न्यायाधीश, जो डिसीजन सुनाते हैं। असेसर जो मेजर वगैरह करते हैं। जो लोग आर्मी में, सेना में, उनकी भत्ता और वेतन, है ना, ये जो देने वाले लोग होते हैं, क्योंकि इनको हाथ में रखने में, इन पे जासूसी करने में आप आर्मी में विद्रोह भी कर सकते हो, और अपने आर्मी में कोई गड़बड़ ना करे तो आपके उनके ऊपर रखना जरूरी है। जो लोगों को वेतन देते हैं उन पर भी नजर रखना है। जस्टिस ऑफ द पीस, जो समाज में, लोक में, जनपदों में जो शांति स्थापना करते हैं। जो फ्रंटियर में, सीमा में रहने वाले जो सैनिक होते हैं। मजिस्ट्रेट, और जो नदी, पहाड़ पर्वत, जंगल और किला आदियों की जो गार्ड होते हैं। ये 18 तरह के ऑफिस बियरर्स होते हैं
जिन पर जासूसी करना जरूरी है शत्रु पक्ष के, और अपने पक्ष में 15, उनमें से 3 चीजों को आप हटा सकते हैं, मिनिस्टर, प्रीस्ट एंड क्राउन प्रिंस, क्योंकि वो आपके अपने होते हैं। बाकी 15 ऑफिसरों को पर करने की जरूरत है। कचित व्यपास्तान हितान प्रतियातां च सर्वदा दुर्बलान न विज्ञाय वर्तसे रिपुसूदन। हे शत्रुओं को नष्ट करने वाला भरत, मैं आशा करता हूं जिन शत्रुओं को तुमने हराया है और जिनको राज्य से तुमने निकाला है, अगर वो वापस आए राज्य में, उनको कभी दुर्बल या वीक समझ के कभी नेग्लेक्ट नहीं करना। किनको? जिनको तुमने हराया है या पनिशमेंट दिया है या राज्य से बाहर निकाला है। और ये हमारे नॉर्मल लाइफ में भी है। अगर आपने किसी का नुकसान पहुंचाया है, किसी को जेल भिजवाया, पुलिस को किसी की गड़बड़ी के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया, किसी को पनिशमेंट दिया, खुद दिया या दिलवाया, और बाद में वो आपसे मित्र बनकर आए और आप भी बड़े दिल खोल के कहे कि चलो जो हो गया, चलो अब गले मिलते हैं, वो आप खुद के लिए विनाश का कारण ढूंढते हैं, क्योंकि वो बदला लेने के लिए आपसे लेना ही लेना है। बहुत रेयरली होंगे कोई जो आप उनका बहुत नुकसान करने के बाद भी वो आपसे प्यार से गले मिले। या तो कोई बहुत ही बेवकूफ होगा, या बहुत ही कोई ब्रह्मज्ञानी होगा, या बहुत ही कोई नालायक होगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति आपके द्वारा नुकसान पहुंचाने के बाद आपके भला चाहने के लिए आपके पास आए, ये संभव नहीं। कचिन्न लौकायति कान ब्राह्मणान तात सेवसे अनर्थ कुशला येते बाला पंडितमानिनः धर्मशास्त्रेषु मुख्येषु विद्यमानेषु दुर्बुधः बुद्धिमान विखिकिं प्राप्य निरर्थम प्रवदन्ति ते। मुझे आशा है जो लोकायत ब्राह्मण है उनके साथ तुम ज्यादा समय नहीं बिताते होंगे। क्यों? वो लोग अनर्थ कुशल है, वो डिजास्टर, नुकसान लाने के लिए माहिर हैं। इस तरह के लोग बहुत ही चाइल्डिश बुद्धि वाले लोग, पर पंडित मानिन, अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझने वाले होते हैं। कौन लोग? लोकायत ब्राह्मण। ये लोकायत ब्राह्मण कौन है? एक आस्तिक होते हैं, एक नास्तिक, जो एथिस्ट जिसको कहते हैं। नास्तिक जो लोकप्रिय बातें ज्यादा करते हैं, बहुत जैसे ना पॉपुलिस्ट बातें करते हैं, जो शास्त्रों को नहीं मानते, ईश्वर की अस्तित्व को नहीं मानते, आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, कर्म सिद्धांत को नहीं मानते, वो आर्ग्यू भी करते हैं। राम कहते हैं ऐसे लोग चाइल्डिश नेचर वाले होते हैं, उनकी बुद्धि बहुत कम होती है। पर ब्राह्मण मानिन, वो अपने आप को बड़ा विद्वान समझते हैं, पर एक्चुअली वो बहुत ही कम बुद्धि वाले लोग होते हैं। ऐसे जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण वाला ज्ञानी लोग हैं, तुम्हें उनसे दूर रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा उनसे मिलना जुलना नहीं। अगला श्लोक भी उसी से रिलेटेड है। धर्मशास्त्रेषु मुख्येषु, अनेक तरह के धर्मशास्त्र, धर्म को डिफाइन करने वाले बहुत तरह के शास्त्र होने पर भी ये जो दुर्बुद्ध टाइप के लोग होते हैं, दुर्बुद्धि टाइप का मतलब जिनकी बुद्धि सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल नॉलेज या ज्ञान रखने वाले लोग, वो अन्युच्छिकिम बुद्धिम प्राप्य, वो डिस्कशन के नाम पर निरर्थम प्रवदंती, बहुत फुटाइल, अननेसेसरी, यूजलेस बातें बोलते हैं, जो कि किसी के लिए भी विनाश का कारण है। राजाओं के लिए तो बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है। ये लोग समाज में केओस पैदा करने में ज्यादा करते हैं। तो नास्तिक लोगों का भी आर्गुमेंट हमेशा बड़ा सुपरफिशियल और हाफ ट्रूथ बेस्ड होता है। इसीलिए ऐसे लोगों से, अच्छा, नास्तिकों की प्रॉब्लम क्या है? वो सोसाइटी में केओस पैदा करते हैं, क्योंकि जब आप नास्तिकों की बात मानने लगते हैं तो फिर जो धर्म अधर्म का सिस्टम कोलैप्स हो जाता है।
आजकल तो धर्म अधर्म सिर्फ रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी से लेन देन रह गया। प्राचीन काल में धर्म अधर्म मतलब जो जस्टिस सिस्टम है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो जो फैमिली कस्टम, जो ट्रेडिशन है, ये सारा का सारा जो रूल लॉ एस्टेब्लिशमेंट सिस्टम, ये सब धर्मों के आता था। और ये सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ईश्वर, व्यवस्था, शास्त्र, इन सब से रिलेटेड थे। जब आप इनके खिलाफ लोगों को समझाते हो तो एक तरह के केओस पैदा हो जाता है। लोग फिर मोरालिटी को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, वर्च्यूज को, वैल्यूज का रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो केओस पैदा होता है। इसलिए राजाओं को तो खास करके इन लोगों से दूर रहने की जरूरत है। वीरैरध्युषितां पूर्वमस्माकं तात पूर्वकैः सत्यनामं दृढद्वारां हस्त्यश्वरथ संकुलाम् ब्राह्मणे क्षत्रियैर्वैश्यै स्वकर्मभिः स्वकर्म निरतैः सदा जितेन्द्रियै महोत्साहैर्वृतामार्यै सहस्रशः प्रसादैर्विविधाकारैर्वृत्तं वैद्यजनाकुलाम् कच्चित् समुदितां स्थिता मयोध्यां परिरक्षसि। भरत, मैं ये आशा करता हूं तुम हमारी प्यारी अयोध्या की रक्षा करता होगा। और वो अयोध्या कैसी है? जो वीरों से भरी हुई है, जो हमारे पूर्वज पिता पितामह ने उनके द्वारा पाली गई है, और जो हाथी घोड़े रथ आदियों से भरी हुई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि वर्ण को फॉलो करने वाले लोगों के द्वारा भरी हुई है। और ऐसा राजधानी, ऐसी अयोध्या जिसमें इंद्रियों को जीतने वाले बड़े उत्साही, अपने अपने कार्य को ठीक ठीक करने वाले बड़े महान लोगों के, हजारों महान लोगों के द्वारा भरी हुई है। बड़े बड़े प्रासाद महलों से और अलग अलग डिजाइन के महलों से भरी हुई है। और वैद्य जना कुलाम, और बहुत सारे विद्वानों से भी भरी हुई है। ऐसी परस्पर समृद्ध अयोध्या को तुम जरूर रक्षा करते होंगे। कचित चैत्य शतैर्जुष्ट स्वनु जुष्ट सुनविष्ट जनाकुलः देवस्थाने प्रपाभिश्च तटाकैश्चोपशोभितः प्रहृष्ट नर नारीक समाजोत्सव शोभितः सुकृष्ट सीमा पशुमान् हिंसा विहि परिवर्जितः अदेव मातृको रम्य श्वापदैः परिवर्जितः परित्यक्तो भयैः सर्वैः खनिभिश्चोपशोभितः विवर्जितो नरैः पापैर् मम पूर्वैः सुरक्षितः कच्चित् जनपदस्फीतः सुखं वसति राघवः। और हे रघुवंश के संतान भरत, तुम हमारे राज्य कौशल का भी रक्षा करते होंगे। कैसा है कौशल? जो चैत्य शतैर जुष्ट, सैकड़ों यज्ञ, ऐसा वेदी जहां हमेशा यज्ञ होता रहता है, यज्ञादि अनुष्ठान होने वाला जो जो स्ट्रक्चर है, जो सेंचुरीज है, उनसे घिरा हुआ, सुनिविष्ट जनाकुला, और बड़े लोगों को कंफर्ट देने वाली चीजों से भरा हुआ कुशल राज्य, बहुत सारे देवस्थान, पूजा घरों से भरा हुआ कुशल राज्य, बहुत सारे प्रपा, पानी प्रोवाइड, ड्रिंकिंग वाटर, पीने लायक पानी प्रोवाइड करने वाले जगह को प्रपा कहते हैं। तटाक, बहुत सारे टैंक, छोटे छोटे तालाब, इन सब के द्वारा शोभित जो कौशल नगर, कौशल राज्य। प्रहृष्ट नर नारिक, जिस राज्य में सारे नर और नारी, मतलब मेल एंड फीमेल प्रहृष्ट हैं, प्रसन्न है। समाज उत्सव शोभित, जिस राज्य में हमेशा कुछ ना कुछ सोशल एक्टिविटीज, फंक्शन, सेलिब्रेशन, सेरेमनीज, फेस्टिवल्स चलता रहता है। सुकृष्ट सीमा, जिस राज्य की जमीन बहुत उपजाऊ है और हमेशा वेल प्लॉग्ड, अच्छी तरह खेती की जाती है।
पशुमान हिंसा भी परिवर्जित, जहां बहुत सारे अच्छे अच्छे कैटल्स होते हैं और किसी भी तरह के हिंसा जहां नहीं होता, अदेव मातृ को, और जहां पर किसानों को देव मातृ पर डिपेंड नहीं करना पड़ता है। देव मातृ कहते हैं बरसात, रेनिंग, केवल पानी के लिए रेन पर भी भरोसा नहीं करना पड़ता है। मतलब वहां आर्टिफिशियल इरिगेशन, मतलब कैनल्स वगैरह बनाए हैं, बारिश ना भी हो तो भी पानी उनकी खेतों में और पीने के लिए पानी मिलता है। केवल देवता के द्वारा दिया गया पानी पर भरोसा नहीं करते। अभी आपको समझाऊंगा ये देवमातृ को कैसे बना। श्वापदे परिवर्जित, और जंगली जानवरों से भी सुरक्षित है, जहां जंगली जानवर नहीं आते। परित्यक्तो भय सर्वे, हर तरह के डर भय से मुक्त है जो कौशल राज्य। और खनिविश्च उपशोभित, और काफी सारे माइंस भरे हुए हैं। विवर्जितो नरे पापी, पाप करने वाले, बुरा काम करने वाले लोगों से भी जो रहित है। और पूर्वे ही सुरक्षित, हमारे पूर्वज एंसेस्टर्स के द्वारा जो वेल प्रोटेक्टेड है, अच्छी तरह सुरक्षित है। कचित जनपद स्थित सुखम वसति राघव, हे राघव, ऐसा जो हमारा जनपद है, जो राज्य है, वो सब सुख में रहते हैं कि नहीं, सुखपूर्वक है कि नहीं है। इसमें एक शब्द आया अदेव मातृक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है। देव मातृक के, मातृक, मातृ मतलब माँ, है ना, माता। मातृक कहते हैं फोस्टर मदर, मतलब जो, जैसे कहते हैं ना, जो जो माँ पालती है, जो आपकी असली माँ नहीं है पर जिसने आपको पाला है, उसको मातृ कहते हैं। तो देवमातृ का वो देवता जो माँ जैसा पालती है, वो कौन है? बारिश। ये बारिश के लिए शब्द यूज होता है संस्कृत में, और अर्थशास्त्रों में भी आता है। तो देवमातृ का मतलब माँ की तरफ पालता है जो बारिश, वो बारिश पर जो डिपेंड करते हैं वो देवमातृक होते हैं। दोज हु आर डिपेंडिंग ऑन देवमातृक, फॉस्टर मदर लाइक रेन, वो देवमातृक हैं। मतलब बारिश होगी तो पानी, बारिश नहीं तो पानी नहीं। पर जो वेल एडवांस डेवलप्ड स्टेट्स या कंट्रीज होते हैं, वो बारिश पर डिपेंड नहीं करते हैं। उनके वहां कैनल्स बने हुए हैं, दूसरे चैनल्स बने हुए हैं, बारिश ना भी हो तो पानी उनको मिल जाए, उसको कहते हैं अदेव मातृक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, ये ध्यान रखने की चीजें हैं आपके लिए। चलिए, तो इस तरह जो अयोध्या और कौशल राज्य की एक तरह का आपको वर्णन देखने को मिला, कैसे रघुवंश में कैसे राजा लोग अपने राज्य को कितना बढ़िया ढंग से वो सिक्योर और डेवलप किया था। किसी को कुछ बोलना है तो बीच में बोल सकते हैं। अगला देखिए, कच्चित्ते दयिता सर्वे कृषि गोरक्ष जीविनः वार्तायां संसृता तात लोको ही सुखमेधते। और मैं आशा करता हूं भरत, जो कृषि, एग्रीकल्चर जिनकी वार्ता है, जिनकी प्रोफेशन है, गोरक्षा कैटलिंग या कैटलरियनिंग, जो गाय बकरी पालना जिनका प्रोफेशन है, ऐसे लोग तुम्हारे प्रिय दयिता, तुम्हारे प्रिय होते होंगे, अर्थात तुम उन लोगों से प्यार जरूर करते होंगे। क्यों? वार्तायाम संसृष्ट तात लोको ही सुखमेधते। ये सारा संसार जो है, उस वार्ता, वार्ता मतलब एग्रीकल्चर और कैटलरियरिंग, इससे रिलेटेड जो धंधा है, जो जॉब है, उसको वार्ता कहते हैं। इस वार्ता पर सारा संसार का सुख टिका हुआ है। ये भी अर्थशास्त्र का एक शब्द है, वार्ता शब्द। वार्ता का अर्थ होता है प्रोफेशन। तो जिनकी वार्ता या प्रोफेशन गाय बकरी पालना, पशु पालन करना और खेती करना है, खेती और पशुपालन, ये दोनों लोगों के सुखों को बढ़ाने का प्रोफेशन है। और आज भी देखिए, दुनिया में कोई भी देश कितना भी डेवलप हो जाए,
वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूरोप के भी बड़े बड़े देश हैं, उनका जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है या वो अभी भी एग्रीकल्चर है। और अगर आप एग्रीकल्चर के बेस्ड पर डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं हो, पशु और एग्रीकल्चर दोनों, तो आपका देश में तरक्की बहुत कम है। इसीलिए सारे डेवलप्ड कंट्री जो टेक्निकली बहुत एडवांस्ड हैं, वहां भी कृषि और गोपालन, पशुपालन पर उतना ही महत्व होता है। जो एंशियंट पॉलिटिक्स का ये स्टेटमेंट है कि ये जो वार्ता, ये जो प्रोफेशन है, ये लोगों का सुख कारक है। जहां ये दोनों में कमी है, वो कितना भी डेवलप्ड कंट्री हो, सोसाइटी हो, वहां दुख होगा। जो अपने अनाज खाना पीना पर दूसरों पर डिपेंड करता है, तो कभी खुश सुखी नहीं हो सकता। तेषां गुप्ति परिहारी कच्चित्ते भरणम कृतम रक्षा ही राज्ञा धर्मेण सर्वे विषयवासिनः। इसलिए हे भरत, मैं ये आशा करता हूं उनका गुप्ति जो प्रोटेक्शन है, परिहार, और उनके लाइफ में जो भी एडवर्सिटीज या विपद आए उसको दूर करने का काम तुम जरूर करते होंगे, और भरणम कृतम, और उनका मेंटेनेंस का भी काम तुम जरूर ध्यान देते होंगे। और ध्यान रखना, रक्षा ही राज्ञा धर्मेण सर्वे विषयवासिना, ये राजा का धर्म है, ये राजा का ऑब्लिगेशन है क्या, कि वो सभी प्रजाओं का, खास करके इस तरह के प्रजाओं का रक्षा करे, उनको उनके मेंटेनेंस का भी ख्याल रखे। कचित स्त्रिय सांत्वयसी कचिता सुरक्षिता कचिन्न श्रद्धास्यासाम कचित गुह्यम न भाषसे। और ये मैं विश्वास करता हूं भरत, जो स्त्रियां हैं, राजमहल की जो स्त्रियां हैं, उनको तुम कंफर्ट करते होंगे, मतलब उनको उनको निडर करते होंगे, कोई डर भय नहीं है इसका आश्वासन देते होंगे। और कचित्ताश्च सुरक्षिता, और आप उनको जरूर प्रोटेक्ट करते होंगे। और दूसरी चीज, कचिन्न श्रद्धास्यासाम कचित गुह्यम न भाषसे, उनके द्वारा कही गई बातों को 100% बिलीव नहीं करते होंगे, और उनको कभी भी कोई सीक्रेट बात नहीं बताते होंगे। ये भी मैं आशा करता हूं। कचित नागवनम गुप्तम कचित संति धेनुकाः कचिन्न गणका श्वान कुंजराणम चत्रोप्यसी। और ये भी मैं आशा करता हूं भरत, जो हाथियों का वन है, जहां हाथी रहते हैं, उनको तुम पूरी तरह प्रोटेक्टेड रखा होगा, अर्थात हाथियां सुरक्षित रहना चाहिए। कच्चित्ते संति धेनु का, और जो दुधारू गाय हैं, दूध देने वाली गाय हैं, उनको भी तुम अच्छी तरह पालते होंगे, उनका भी प्रोटेक्शन करते होंगे। और ये भी मैं मानता हूं, फीमेल घोड़ी और हाथी, जो फीमेल हाथी हैं, उनको भी तुम खुश रखते होंगे। ये फीमेल घोड़ा और फीमेल हाथी का राजनीति से क्या संबंध है? घोड़े और हाथी के बिना कोई राज्य टिक नहीं सकता। युद्ध के लिए, परिवहन, ट्रांसपोर्ट के लिए, सिविल ट्रांसपोर्ट हो या आर्मी ट्रांसपोर्ट हो, लड़ाई के लिए यूज करने के लिए घोड़ा और हाथियों की जरूरत है। वो घोड़े और हाथी कहां से आएंगे? तो आपको इसीलिए फीमेल घोड़ी और हाथी रखना चाहिए, पालना चाहिए, जिससे कि उनका वंश बढ़े। अगर आप इनको नहीं रखोगे, खाली मेल ही रखोगे, क्योंकि ये लड़ाई, यही लड़ाई में जाते हैं और ये क्या ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ये सोच के तुम अगर फीमेल हाथी और फीमेल घोड़े वगैरह को नहीं रखोगे, तो तुम्हारा घोड़े और हाथियों का वंश बढ़ेगा कैसे? इसलिए उनका भी टेक केयर करना, उनको खुश रखना भी राजाओं का कर्तव्य है। कच्चित दर्शयसे नित्यम मनुष्याणाम विभूषितम उत्थाय उत्थाय पूर्वान्ने राजपुत्र महारथे। हे राजपुत्र भरत, मैं ये आशा करता हूं तुम बीच बीच में प्रतिदिन सुबह सुबह उठ करके, नहा धो करके, अच्छे कपड़े पहन करके, पब्लिक को दर्शन देने के लिए राजपथ पर, हाईवे पर जरूर रोज जाते होंगे, पब्लिक से, आम पब्लिक से मिलने जुलने के लिए।
कच्चिन्न सर्वे कर्मांता प्रत्यक्षास्ते अविशंकया सर्वे वा पुनरुत्सृष्टा मध्यमेवात्र कारणम। ये दो 51 और 52वें श्लोक को ध्यान से जानिएगा। इवन आप अपने किसी भी फील्ड में आप लीडरशिप के पोस्ट पर हैं तो आपको ये जानने की जरूरत है। 51वां तो आपने जाना कि आपके जो प्रजा हैं उनके साथ आप रोज जाकर के खुद डायरेक्टली मिलते जुलते हैं। जो 52वां है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आशा करता हूं तुम्हारे यहाँ काम करने वाले लोग तुमसे डायरेक्टली नहीं मिलते होंगे और डर के मारे तुमसे बहुत दूर भी नहीं होते होंगे। मध्यम एवात्र कारणम। अपने सबॉर्डिनेट लोगों के साथ व्यवहार का सबसे बढ़िया रास्ता है मध्यम मार्ग, मिडिल कोर्स। मध्यम मार्ग, इतना डराओ मत कि वो तुमसे कभी मिलना ही ना चाहे, देख करके भाग जाएं, और इतना भी उनके लिए काइंड ना बन जाओ कि वो जब मर्जी तुम्हें तुम्हारे सामने आ जाए। उसे होगा क्या? अगर सबॉर्डिनेट बहुत इजी एक्सेस तुम्हारे लिए तुम उनके लिए इजी एक्सेसिबल हो तो उनका जो डर है तो वो कम हो जाएगा, जिससे कि वो गलत या काम ना करना, गलत काम करने को इजीली लेंगे। उनको पता है बॉस को तो हम जानते हैं, बस हमारा है। और अगर बस बिल्कुल ही ना मिले, दूर रहे, तो भी अगर उनके बीच में कभी इंटरेक्शन हुआ ही नहीं हो, डायरेक्ट इंटरेक्शन, तो भी अच्छा नहीं है। फिर मिडिल मैन कान भरेगा बॉस का, और वो भी किसी भी संस्था के लिए अच्छा नहीं। तो कहते मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग, दूर भी रहो, इतना पास भी मत रहो, इतना दूर भी मत रहो। मिलो भी, इतना भी मत मिलो कि उनको लगे कि बॉस मेरा है, और इतना भी ना मिलो कि उनको लगे बस से हमारा, बस से हम मिल नहीं सकते। तो उनके जो ग्रीवेंस होगा, जो कंप्लेन होगा, वो तुम्हारे तक नहीं पहुंचेगा, तो लोगों के अंदर विद्रोह होता है। इसीलिए आपको मध्यम पंथा जरूर ध्यान रखना चाहिए, और राजाओं के लिए भी यही कर्तव्य है। कच्चित सर्वाणि दुर्गाणि धन धान्यायुधोदकै यंत्रेश्च परिपूर्णानि तथा शिल्पी धनुर्धरे। और मैं आशा करता हूं हमारे जितने भी किला हैं, दुर्ग मीन्स जो फोर्ट्स हैं, वो धन, वेल्थ, धान्य, जो ग्रेन्स, अनाज वगैरह, आयुध, जो वेपन से, अस्त्र शस्त्र, उदक, पानी, यंत्र, जो मशीनरी हैं या अम्यूनेशंस हैं, या युद्ध में यूज होने वाले जो अलग अलग तरह के जो मशीन्स हैं, और शिल्पी, जो क्राफ्ट्समैन है, जो कारपेंटर हैं, जो लोहे काम करने वाला, लकड़ी के काम करने वाला, चीजों को फिक्स करने वाला, ऐसे जो शिल्पी, और धनुर्धर जो आर्चर हैं, धनुर्धारी हैं, इन सब से दुर्ग किला भरा हुआ होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। कोई भी दुर्ग हो, किला हो, इसमें 5 चीजें जरूरी होते हैं। सफिशिएंट अनाज हो, जब लड़ाई शुरू हो जाए और चारों तरफ से आप घेर लिए जाओ, तो आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जितना भी आपको, क्योंकि शत्रु का आज भी और पहले भी हमेशा टारगेट रहता है कि कम्युनिकेशन काट दिया जाए, और जो अम्यूनेशन हो या खाने पीने का सामान सोल्जर के पास ना पहुंच सके। आज भी यही होता है। इतने हम टेक्निकली एडवांस्ड हैं, तब भी 5000 साल पहले भी यही होता था दुर्गों में। इसीलिए बहुत ज्यादा धान्य, अनाज वगैरह भर के रखा जाए, धन, दूसरे तरह के जो वेल्थ रखा जाए, जरूरत पड़ने पर उसको कैश किया जा सके, धन धान्य और अस्त्र शस्त्र भी भरा हो। पानी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पानी की भी व्यवस्था, बहुत सारे कुएं या जो भी हो, जिससे कि बाहर अगर कट भी जाए आपकी पानी की कमी नहीं रहे। और किले के अंदर ही जितने भी ये आर्टिसंस होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, वो वहीं अपना घर बसा करके उसी के अंदर रहना चाहिए। और आर्चर्स जरूरी है, क्योंकि आपको ऊपर से उन पर अटैक करना है। तलवार वाला किले को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है ना। प्रोटेक्ट करने वाला वो चाहिए जो दूर से आप पर कुछ फेंक सके, तो वो बेसिकली आर्चर्स होते हैं, धनुर्धारी। और मशीन्स, यंत्र,
दूसरे अलग अलग टाइप की जो मशीन्स होते हैं वो भी वहां होना चाहिए। और भारत में आशा करता हूं ये सब चीजें किलो में तुमने रखा जरूर होगा। अब आते हैं इकोनॉमी पर। आयस्ते विपुल कच्चित कच्चिदल्पतरो व्ययः अपात्रेषु न ते कच्चित कोशो गच्छति राघव। भरत, अब मेरी आशा है रेवेन्यू बहुत ज्यादा होता होगा और जो एक्सपेंडिचर है, खर्च है, अल्पतर कंपैरेटिवली कम होता होगा। और तीसरी चीज, जो अनडिजर्विंग लोग है, जो धन पाने की योग्यता नहीं रखते हैं, उनके ऊपर कोष या ट्रेजरी या रेवेन्यू का खर्च नहीं होता होगा। देवतार्थे च पित्रार्थे ब्राह्मणाभ्यागतेषु च योधेषु मित्रवर्गेषु कच्चित गच्छति ते व्यय। और किसके लिए खर्च करना चलेगा? देवता के लिए, पितरों एंसेस्टर्स के लिए, ब्राह्मण विद्वान ज्ञानियों के लिए, अभ्यागत आने वाले जो बाहर देशों से या इंटरनल या एक्सटर्नल जो अतिथि आते हैं उनके लिए, योधेशु जो सोल्जर्स होते हैं, वॉरियर्स होते हैं, योद्धा सैनिक होते हैं उनके लिए, और मित्रवर्गेशु वो इंटरनल और या एक्सटर्नल जो रॉयल फ्रेंड्स होते हैं, राज्य के जो मित्र हैं, वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, उन लोगों के प्रति खर्च जरूर करते होंगे। ये हो गया इकोनॉमी। अब आते हैं जस्टिस सिस्टम, न्याय व्यवस्था। कच्चिदार्यो विशुद्धात्मा क्षारितश्चा पर कर्मण अपृष्ट शास्त्र कुशले न लोभात् बध्यते शुचि। कोई भी आर्य पूजनीय रेस्पेक्टेबल पर्सन जो विशुद्धात्मा हो, जिसका चरित्र बहुत शुद्ध हो, वो किसी गलत कर्म के द्वारा फंसाया गया हो, ऐसे व्यक्ति को शास्त्रों को ठीक ठीक जानने वाले विद्वानों के परामर्श के बिना, उनके साथ डिस्कशन किए बिना, उनको पूछे बिना, लालच के कारण या किसी दूसरे कारण से बध्यते पनिष्ठ या हत्या नहीं कर दी जानी चाहिए। कि कोई विनर आर्य, कोई बहुत रिस्पेक्टेड व्यक्ति, विशुद्ध आत्मा, जो अच्छे प्योर हार्ट वाला, प्योर कैरेक्टर वाला व्यक्ति, किसी गलत काम में फंसाया गया हो या उसके खिलाफ कोई एक्यूजेशन हो, उसको प्रॉपर शास्त्रों को ठीक ठीक जानने वाले ज्ञानी विद्वानों से बिना पूछे, बिना डिस्कशन किए उसको सजा नहीं दे देनी चाहिए। गृहीतश्चैव पृष्टश्च काले दृष्ट सकारणः कच्चिन्न मुच्यते चोरो धन लोभा नरर्षभा। इसी तरह कोई चोर, कोई थीफ अगर पकड़ा गया है रेड हैंडेडली, जब वो चोरी कर रहा था तब वो देख लिया गया है, गृहीत अरेस्टेड हो चुका है, पृष्ठश्च और उसका इंटरोगेशन हो चुका है, सकारण वो चोर है इसके लिए सफिशिएंट प्रूफ हो चुका, सफिशिएंट प्रूफ मिल चुका है, ऐसे चोर को मैं आशा करता हूं भरत, धन के लालच के कारण नहीं छोड़ा जाता होगा। आज भी होता है? पैसे के या दूसरे लालच के कारण हम क्रिमिनल को छोड़ देते हैं। यहाँ चोर शब्द दिया, चोर से आप ले लेंगे जो भी गलत काम करने वाला व्यक्ति अगर रेड हैंडेड पकड़ा गया है, मतलब गलत काम करते हुए देखा गया है, इंटरोगेटेड हुआ है, प्रूफ हुआ, इंटरोगेशन से पता चला है कि उसने चोरी किया है, अरेस्टेड हुआ है, और अगर सकारण उसकी प्रॉपर एविडेंसेस मिल चुके हैं, वैसे चोर को पैसे के लालच में छोड़ा नहीं जाता होगा भरत, ये मैं आशा करता हूं। व्यसने कच्चिदाढ्यस्य दुर्गतस्य च राघव अर्थम विरागा पश्यन्ति तवामात्या बहुश्रुता। हे भरत, मैं ये आशा करता हूं, व्यसन में, लाइफ में जब प्रॉब्लम है या हार्डशिप है, परेशानियों में फंसे हुए आढ्य हो, मतलब कोई रिच मैन हो, धनी हो, या दुर्गत कोई गरीब हो, पुअर मैन हो, कोर्ट में आता है या मंत्रियों के पास आता है, तो मंत्री लोग विराग हो करके बिना लालच रखे
कि इसके पैसा मिल जाए, ब्राइबेरी मिल जाए या कोई फायदा ले जाए, ये सब ना देख करके अर्थम पश्यन्ति बहुश्रुता, जो बड़े ज्ञानी विद्वान अमात्य या काउंसिलर या मिनिस्टर या ऑफिसर्स होते हैं, वो अर्थ मतलब रियलिटी को देखते हैं या मैटर को इन बायस्ड ना होकर के इम्पार्शियल होकर के देखते हैं। गरीब हो या धनी हो, दोनों में समान व्यवहार करते हैं, इम्पार्शियल होकर के करना चाहिए। और अगर नहीं होगा तो क्या, यानि मिथ्याभिशस्तानां पतन्ति अश्रुणि राघव, तानि पुत्रान् पशून् घ्नन्ति प्रीत्यर्थमनुशासतः। ये जो लोग फॉल्सली अक्यूज्ड हैं, जिनको जानबूझ के फंसाया गया है क्राइम करने के नाम पर और उनको दंड दिया गया है, ऐसे लोगों के आंखों से जब आंसू गिरता है, वो आंसू राजा के या जज के बच्चों को, खानदान को, पशुओं को बर्बाद करने का कारण होता है। सिंपल भाषा में कहें, जो इनोसेंट व्यक्ति को किसी भी कारण से अगर पनिशमेंट दिया जाता है, तो उस इनोसेंट व्यक्ति का जो दर्द है, जो जो वेदना है, उसका इफेक्ट आप पर पड़ता है, उसके आंसू तुम्हारे बर्बादी का कारण होता है। इसीलिए तुम्हारा जस्टिस सिस्टम इम्पार्शियल होना बहुत जरूरी है। कच्चित वृद्धांश्च बालांश्च वैद्य मुख्यांश्च राघव, दानिन मनसा वाचा त्रिभिरेतैर्बुभूषसे। कच्चित गुरुं च वृद्धांश्च तापसान् देवतातिथिन्, चैत्यांत सर्वान् सिद्धान् ब्राह्मणांश्च नमस्यसि। मैं आशा करता हूं भरत, जो उम्र में बड़े हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, बाल जो छोटे बच्चे हैं, वैद्य जो बहुत ज्ञानी विद्वान हैं, मुख्य जो समाज के जो बड़े बड़े जो अच्छे लोग हैं, उन सबको तुम तीन चीजों से जरूर खुश करते होंगे। दानेन, दे करके, जो भी सांसारिक चीजों को गिफ्ट दे करके, मनसा, उनके प्रति अपने अफेक्शन प्यार दिखा करके, वाचा, अच्छी अच्छी बातें बोल करके। ये तीन चीजों के द्वारा अपने समाज में, अपने राज्य के बुजुर्ग, बच्चे, ज्ञानी विद्वान और जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में जो वेल एस्टेब्लिश्ड लोग हैं, उनको तुम दान, मन और वाचा, वाणी से संतुष्ट करते होगे। इसी तरह जो गुरुजन है, जो हमसे बड़े लोग हैं, जो वृद्ध हैं, जो ज्ञान वृद्ध, वयो वृद्ध, उम्र में बड़े हैं, ज्ञान से बड़े हैं, धन से बड़े हैं, मान से बड़े हैं, तापसान, जो तपस्वी हैं, देवता और अतिथि जो गेस्ट हैं, चैत्यान, जो यज्ञवेदी हैं, सिद्धार्थान, जिनका अर्थ लक्ष्य सिद्ध हो चुका है, जिन्होंने, जो अकम्प्लिश्ड लोग होते हैं, जो अपने अपने फील्ड में बहुत अकम्प्लिश्ड हैं, बहुत कुछ अचीव कर रखा है, ब्राह्मणान, और जो ज्ञानी विद्वान है, उन सबको तुम जरूर नमन करते होंगे, उनको रिस्पेक्ट करते होंगे। जो भी अपने अपने फील्ड में अकम्प्लिश्ड हैं, बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा इंजीनियर है, बहुत बड़ा प्रोफेसर है, बहुत बड़ा एक्टर है, बहुत बड़ा डांसर है, बहुत बड़ा किसी भी फील्ड में ना, जो अपने अपने फील्ड में बहुत बड़ा है, या ब्राह्मण है मतलब बहुत ज्ञानी है, या वृद्ध है अपने से बड़े हैं, गुरुजन है, अतिथि गेस्ट हैं, जो भी लिस्ट गिना, इन सबको ग्रीट करना, नमस्कार करना, मतलब इनको रिस्पेक्ट देना, ये भी तुम जरूर करते होंगे। कच्चिदर्थे नव धर्म अर्थम धर्मेण वा पुनः, उभौ वा प्रीति लोभे न कामे न च नवाधसे। और ये मैं आशा करता हूं, तुम पैसे के कारण धर्म का नुकसान, धर्म को नहीं त्यागते होंगे, धन के कारण धर्म के को इग्नोर नहीं करता होगा, और धर्म के कारण धन को भी इग्नोर नहीं करता होगा। सुख सुख सुविधा भोगने की लालच से इन दोनों को तुम इग्नोर नहीं करता होगा। कामे नवा, या अपने सेक्सुअल प्लेजर के लिए या सेंसुअल एंजॉयमेंट के लिए भी इन दोनों के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता होगा, व इनको नहीं नुकसान पहुंचाता ना होगा। राज्य के लिए दो चीजें जरूरी, धर्म और अर्थ। अर्थ ट्रेजरी, पैसा, कोई राज्य चलेगा कैसे, और धर्म,
जो मेरिट्स हैं, वैल्यूज हैं, वर्च्यूज हैं, ये दोनों जरूरी है। पैसा कमाने के ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू आए, इस कारण से धर्म के साथ कोई खराब, धर्म को कम नहीं करना और वाइस वर्सा भी। बहुत ज्यादा धार्मिक बनने के चक्कर में रेवेन्यू कमाने के साथ कंप्रोमाइज भी नहीं करना। तो धर्म के कारण अर्थ का नुकसान ना हो, अर्थ के कारण धर्म का नुकसान ना हो। ध्यान रखिए, ये राजाओं के लिए बात है, हेड ऑफ द स्टेट्स के बारे में हो रही है, और हमारे लिए भी यही यूज है। आप पैसा कमाने के चक्कर में धर्म को न त्यागे, और धार्मिक बनने के चक्कर में पैसा कमाना ना छोड़ दें, दोनों ही नुकसान करते हैं, विद्या और अविद्या। और दूसरी तीसरी चीज जो कही इंटरेस्टिंगली, अपने प्लेजर के कारण तुम ये दोनों को नहीं भी छोड़ना भी अच्छी बात नहीं है। पैसा कमाना भी छोड़ दिया, धर्म भी छोड़ दिया, क्योंकि तुम्हें लाइफ में एंजॉयमेंट करना है, एंजॉय करना है। जैसे बहुत सारे राजाओं के राजकुमार होते हैं, आजकल पॉलिटिकल सिस्टम में भी बहुत सारे जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह के बेटे होते हैं, बड़े बिगड़े हुए होते हैं, और वो बस इलेक्शन के समय खड़े हो जाते हैं, उनको लगता है वोट मिल जाएगा, अब जीत जाएंगे। ये भी सही नहीं। और चौथा, अपने सेंसुअल प्लेजर के कारण भी धर्म और अर्थ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कच्चिदर्थम च धर्मम च कामम च जयतांबर, विभज्य काले कालज्ञ सर्वान वरदसे वसे। हे भरत, मैं ये आशा करता हूं तुम अर्थ मतलब वेल्थ, धन संपत्ति कमाने में, धर्म को पालन करने में, कामम अपने सेंसुअल प्लेजर को भी करने में, ये तीनों को तुम करते होगे। कैसे? विभज्य काले, अपने दिन भर की टाइम को ठीक ठीक बांट करके, प्रॉपरली अपनी टाइम को डिवाइड करके हर एक को तुम कुछ ना कुछ टाइम देते होगे। अर्थात धर्म का भी रोज पालन करो, अर्थ प्राप्ति कर। ये हम सबके लिए भी यही है। लोग पूछते हैं ना, हम कैसे करें, हम तो बिजी हैं लाइफ में जी, मैं तो बाबा हूं, मैं पैसे कैसे कमाऊं। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपके 24 घंटे के टाइम में कुछ आप फिक्स करो, कौन सा टाइम पैसा कमाने के लिए, कौन सा टाइम धर्म कार्य के लिए, और कौन सा टाइम सेंसुअल प्लेजर के लिए। तीनों के लिए टाइम रखो, किसी को इग्नोर मत करो, किसी को सप्रेस मत करो, किसी को डोमिनेट होने मत दो। और किसके लिए कितना टाइम देना है, ये आप और हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मुझे कौन सा चीज ज्यादा चाहिए, पर तीनों में से किसी को छोड़ना नहीं। धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों हमारे एवरीडे लाइफ में होना चाहिए किसी ना किसी रूप में। ये जो धर्मार्थ है ना, धर्मार्थ काम त्रिवर्ग है, इसको त्रिवर्ग कहते हैं, द थ्री बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस। जो मुख्य है धर्मार्थ काम मुख्य, इसको चतुर्वर्ग या पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। पर मुख्य जो होता है वो उन लोगों के लिए होता है, एक स्पेसिफिक लोगों के लिए होता है जो संन्यास आश्रम में चले गए हैं या जिनमें स्पिरिचुअल लीनिंग है बचपन से। पर बाकी समय आपको इन तीनों चीजों के लिए फोकस करना है। तो आप कहेंगे मोक्ष के लिए फोकस नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, अगर आप अपने धर्म को ठीक ठीक निभा रहे हैं तो आप मोक्ष की ग्राउंड भी, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी वो नहीं जो आजकल हम जो स्पिरिचुअलिटी करते हैं, वो तो पाखंड है, हिपोक्रेसी है ना। मेडिटेशन करना, पूजा पाठ करना, शास्त्र पढ़ना, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं। स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट कहां से होती है? यम और नियम से, मनुस्मृति के धर्म से, है ना। वेदांत दर्शन में विवेक वैराग्य षट संपत्ति से। मतलब ये जो षट संपत्ति क्या है, पतंजलि के यम नियम क्या है, मनुस्मृति के धर्म क्या है, ये तुम्हारे बेसिक जो व्यवहार है, अहिंसा हो, सत्य हो, चोरी ना करना हो, झूठ ना बोलना हो, यही सब चीजें होते हैं ना। तो ये तो तुम्हारे धर्म पालन में अपने आप बनते जा, तुम स्पिरिचुअल, अपने आप को स्पिरिचुअल बनने के लिए जमीन तैयार करते जाते हो।
पर अभी तुम स्पिरिचुअल पाथ में नहीं जा रहे हो, तुम्हारा फोकस गृहस्थ आश्रम में धर्म अर्थ काम में होना चाहिए। मोक्ष अपने आप बिल्ड हो रहा है, मुख्य के लिए फाउंडेशन जब गृहस्थ आश्रम के पार कर जाओगे तब उसके लिए तुम करोगे। हाँ, जिन लोगों को पिछले पुराने जन्मों के संस्कार के कारण पैदाइशी ही वैराग्य है, वो सीधा जा सकते हैं, पर वो तो रेयरेस्ट रेयर केसेस होता है, करोड़ों में लाखों में एक आधा होता है। तो इसलिए आम लोगों के लिए प्रवचन होता है, धर्म अर्थ काम को प्रतिदिन साधने के लिए समय निकाला करो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।